डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन O2N डिजिटल एजुकेशन। बेटा आज बात कर रहे हैं हम एक स्पेशल टॉपिक की। सारी दुनिया हम देख रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में लिविंग्स हमें दिख रहे हैं, जो लाइफ हमें दिख रही है, वो लाइफ आखिर बन कैसे रही है। बेटा उस लाइफ के पीछे है एक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल। सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने खोज दिया, सेल बता दिया कि भाई इससे सारी दुनिया मिलके बनी है। जैसे दीवार मिलके बनी हुई है छोटी छोटी ईंटों से, ऐसे हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है वो मिलके बनी हुई है किससे? सेल से। अब बेटा बहुत सारी सेल जो है वो सेल मिलके बनाती हैं टिश्यू। क्या बनाती हैं? टिश्यू। और ये जो टिश्यूज हैं, सेल का ग्रुप हो गया। डेफिनेशन खुद की बनानी है ना। ऐसा नहीं बुकिश नॉलेज होती है बेटा, एक हाइपोथेटिकल नॉलेज होती है। जब जब बुकिश नॉलेज के पीछे हम दौड़ेंगे तब तक रट्टाफिकेशन नाम की एक चीज है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर हाइपोथेटिकली हमें कुछ समझना है, हाइपोथेटिकली मींस लॉजिकल, अगर लॉजिकल स्टडी करेंगे तो कंपटीशन कोई ऐसा नहीं जिसे आप क्रॉस ना कर पाए। तो बेटा हाइपोथेटिकली हमें समझना है, डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। सेल ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू है, बट वो एक जैसा काम करे, है ना। सेल का ग्रुप जो काम करे एक जैसा, वो है टिश्यू, है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन फंक्शन नोन एज टिश्यू। सिंपल डेफिनेशन है, नोन एज टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हो सकता है स्ट्रक्चर में कभी कभी ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ग्रुप ऑफ सेल है विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिख देना है। हो गई डेफिनेशन। बहुत सारे टिश्यू हैं, टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। बेटा ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ऑर्गन का क्या हो गया? सिस्टम। हाँ जी, सिस्टम। सिस्टम के बाद क्या हो रहा है? बॉडी। क्या हो रही है? बॉडी। तो ये सेल से बॉडी तक की कहानी है, और वही क्या है? टिश्यू उसमें मेन पार्ट है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे कोई भी लाइफ हो, सभी में क्या है? टिश्यू काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? टिश्यू। बेटा टिश्यू है तो बॉडी है। अब मैं तो ऐसे खड़ा हूं, लेकिन क्या ऊपर एपिडर्मल टिश्यू है ना। एपिडर्मल, फिर मस्कुलर है, फिर स्केलेटल है ना। बहुत सारे टिश्यू हैं। बॉडी में मैसेज ले जाने के लिए न्यूरॉन है, नर्वस टिश्यू है। न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं ना, न्यूरो वही तो है, नर्वस टिश्यू वाला डॉक्टर, न्यूरो सर्जन। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं। अगर जनरल लाइफ में भी हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम लॉजिक लगा के समझें तो हम समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान है। टिश्यू पढ़ेंगे बेटा, तो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो एक परफॉर्म करते हो एक फंक्शन को, वही क्या है? टिश्यू है। चाहे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड हो, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी क्या है? अपने आप में एक टिश्यू है ना। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल है और क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में सप्लाई का काम कर रहा है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बेसियोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, है ना, सारी की सारी सेल्स। तो ये सभी सिलेबस में, ये न्यू नाम नहीं है, ये सभी सिलेबस में है और आप पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ब्लड है, तो ग्रुप ऑफ सेल हो गया और काम भी कर रहा है एक जैसा, तो वो क्या है? टिश्यू बोलेंगे। ब्लड भी क्या है हमारे में? बॉडी के अंदर टिश्यू है। तो बेटा आज बात करेंगे हम प्लांट टिश्यूज की, कि प्लांट टिश्यू में क्या क्या है ना। तो यहां पर देखेंगे ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल है। सेल अगर यूनिसेलुलर है तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ हो गया तो वो टिश्यू ही बोला जाएगा। टिश्यू के बाद मोस्ट ऑफ टिश्यू स्पेशल है, मिलियंस हैं, ट्रिलियंस हैं, बहुत सारी सेल हैं आपस में मिलकर टिश्यू बना रही हैं। यही सब यहाँ पे बताया गया है। चाहे नर्व टिश्यू हो, है ना, चाहे ब्लड हो, जो जो हमने भी बोला है, हार्मोन्स बन रहा है वेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, वो सभी क्या है? टिश्यूज ही है ना। जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था वही यहाँ पर है, यू कैन सी इजीली। ओके हियर। अब अगर बात करें बॉडी के अंदर, अगर प्लांट की बॉडी के अंदर बात करें तो फ्लोएम है, जाइलम, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्पेशल टाइप के सेल्स। जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो संतरे के छिलके को ऐसे करके आंख, तेरी आंख साफ करनी है, तो छोटे बच्चे से शरारत करते थे, है ना, क्लास में पढ़ते थे। तो उस टाइम समझ नहीं आता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उस जो संतरे का छिलका, उसके अंदर क्या स्पेशल तरीके की क्या है? ग्लैंड्स हैं, जो क्या निकाल रही हैं? स्पेशल तरीके के केमिकल्स का सेक्रेशन कर रही हैं, अल्कोहलिक सेक्रेशन हो रहा है। हाँ, तो फ्लेम पे अगर लेके जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जलता है। लेकिन उनको बनाने के लिए भी क्या है? स्पेशल टिश्यू, है ना, तो वो स्पेशल टिश्यू हो गई।
तो बेटा सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और स्पेशल टिश्यू है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, परमानेंट कंडीशन में। चलिए एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और उससे समझते हैं कि टिश्यू आखिर किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर। तो बेटा देखते हैं एक बार। जी, अगर मैं बात करूं टिश्यू की, तो टिश्यू और टिश्यू भी है प्लांट टिश्यू। ठीक, तो प्लांट टिश्यू, जो प्लांट है, पौधे के जो टिश्यू हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्लांट टिश्यू मेनली कितने तरीके के हैं बच्चों, दो तरीके के हैं। एक कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। दूसरे वाले कौन से हैं, परमानेंट। कौन से जी, परमानेंट। परमानेंट मतलब जो फिक्स है बिल्कुल। एक तो हो गए मेरिस्टेमेटिक हमारे, कौन से बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे कौन से हैं, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ग्रोइंग टिश्यू। कौन से टिश्यू, ग्रोइंग। जैसे क्लास में छोटे बच्चे होते हैं, है ना, क्लास में सारे बच्चे छोटे होते हैं और एक जैसे होते हैं। कुछ टाइम के बाद वो ग्रो करते हैं, है ना, फिर उनका इंटरेस्ट होता है, कोई साइंस में जाता है, कोई आर्ट में जाता है, कोई कहीं जाता है। तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं 30 साल बाद, 20 साल बाद कोई कुछ है, कोई कुछ है। ऐसे ही ऑल सेल अलाइक इनिशियली, शुरू में अगर आप देखें कोई भी पौधा अगर जर्मिनेट हो रहा है, कोई बीज अंकुरित हो रहा है, तो वो कैसा है, बिल्कुल सेम निकलता है सारे के सारे। उसमें कोई इस जड़, तना, फूल, फल कुछ है थोड़ी, फ्रूट वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सा एक रेडिकल निकलेगा। तो वो जो रेडिकल है वहां पर सारी सेल कैसी हैं, ऑल सेल अलाइक। कैसी हैं बच्चों, ऑल सेल अलाइक, ऑल सेल अलाइक। समस्त कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं, ऑल सेल अलाइक। समस्त कोशिकाएं ऑल सेल अलाइक, एक जैसी हैं। बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला वाला एपिकल है, दूसरा वाला लेटरल है और एक इंटरकैलरी है। एपिकल मेरिस्टेम, कौन सा, एपिकल। दूसरा कौन सा है, इंटरकैलरी। कौन सा, इंटरकैलरी। तीसरा कौन सा है, लेटरल। ठीक है, एपिकल है, एपिकल है, इंटरकैलरी है, लेटरल है ना। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, 3 तरीके के टिश्यूज हैं। एपिकल टॉप वाले हैं, अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम अच्छा सा बना के। ओके, अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो बच्चों परमानेंट टिश्यू भी क्या है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरीके के हैं भाई। जो सिंपल है वो सिंपल है, उनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। जैसा नाम बोल रहा है कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब उसमें सेल अलग अलग तरीके की हैं और एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशन में जॉइंट हैं, बट परफॉर्मिंग फंक्शन, इट मींस टिश्यू, है ना, काम एक ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स है, टिश्यू है। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर हम बात करें तो कहाँ देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे टिश्यूज। सपोज कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट है, बुक इस डायग्राम लेते हैं थोड़ा सा जैसा बुक के अंदर है ना। कोई प्लांट है, इस प्लांट में नीचे भी टिश्यू है और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर भी हमें टिश्यू देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लीव्स वगैरह अराइज हो रही हैं। इस तरीके का एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिखा रखा है ना। समझने के लिए हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, है ना। ऐसे भी हम कोई प्लांट है उसको बना सकते हैं। ये प्लांट है, इस तरीके से लीव्स हैं, है ना। यहाँ पर ये कनेक्शंस हैं, क्लैंप्स हैं, ये रूट हो जाएगी आपकी, है ना। ये आपका सॉइल एरिया हो गया। तो चलिए बात करते हैं बेटा, अगर कोई प्लांट की टिप है तो उसमें जो नीचे वाले टिश्यू हैं, जो नीचे वाले टिश्यू हैं, जो वाइट, है ना, जो चौड़ाई में ग्रो कर रहे हैं, है ना, जो स्टेम के डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं,
इन टिश्यूज को बोल रहे हैं कौन सा टिश्यू, इंटरकैलरी। कौन से टिश्यूज हैं, सॉरी लेटरल, कौन से हैं ये, लेटरल मेरिस्टेम, है ना। और जो बीच में है, जो यहां से बेटा और यहां पर जो लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना, जो लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, वाइड को जो कर रहे हैं लेटरल हो गया, जो लेंथ को कर रहे हैं वो हमारे इंटरकैलरी हैं। कौन से हैं, इंटरकैलरी। और जो टॉप मोस्ट वाले हैं, जो अपर टिश्यूज हैं, ये हैं हमारे एपिकल, टॉप वाले। कौन से वाले, एपिकल टिश्यू, है ना। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। तो बेटा ये तो है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा क्या होते हैं, ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। कैसे टिश्यू होते हैं, ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। और ये टिश्यू कुछ टाइम के बाद मैच्योर होकर क्या हो जाते हैं, परमानेंट। यही टिश्यू कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो किस तरीके के हैं और कौन कौन है ना। तो परमानेंट टिश्यूज अगर हम बात करें बच्चों, तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं, है ना, जो परमानेंट टिश्यूज हैं, चलिए तो परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यूज हैं, परमानेंट मेनली सिंपल हैं। जो सिंपल परमानेंट हैं, जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, मेनली 3। कौन है वो, मेन 3 हैं। पहला कौन है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा है। दूसरा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और अगर बात करें तीसरे की तो स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के टिश्यूज हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा स्मूथ टिश्यूज हैं, ये दोनों लिविंग टिश्यूज हैं, वाइल स्क्लेरेन्काइमा कौन है, डेड टिश्यूज हैं, है ना। और अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, अगर बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो कौन है, हमारे जाइलम और फिलोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन है, जाइलम एंड फिलोएम। ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम। अगर बेटा हम इनको देखें तो एनसीईआरटी बुक में एक बार देख सकते हैं इजीली कि जो पैरेन्काइमा है और कोलेनकाइमा है वो टिश्यूज हैं। यहां पर वी कैन सी हेयर, है ना, देख सकते हैं अच्छे से। ये हमारा जो है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी, ये सिखाया गया है। जो अभी मैं दिखा रहा था, एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी है और लेटरल मेरिस्टेम है ना, जिसको अभी हम देख रहे थे यहाँ पर। हाँ, है ना। तो एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है। तो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक, CA, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है हमारा, ये रहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। दूसरा लेटरल है, एपिकल है। एपिकल टॉप वाले हैं, ये बीच वाले हैं जो ग्रोथ करा रहे हैं, और लेटरल जो वाइड में इंक्रीज कर रहे हैं एरिया को। ठीक है, तो ये था इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम है। एक बार देख लेंगे यहाँ से। तो बेटा उसके बाद जो स्टेम है उसके अंदर हम देखेंगे तो कुछ परमानेंट टिश्यूज की बात आएगी। जो परमानेंट टिश्यूज हैं, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा डायग्राम है, एक बार इसको देखेंगे। अगर हम सेक्शन कट करें, अगर हम सेक्शन कट करें तो माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी जो स्टेम है वो इस तरीके का दिखता है। माइक्रोस्कोपी अगर करें हम तो माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके का हमें स्टेम दिखेगा।
है ना। कोई स्टेम है, उसका बहुत ही पतला सेक्शन हम कट करते हैं, फिर उसको कलर करके अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके की चीजें दिखती हैं। क्यूटिकल, क्या, क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल है अपर लेयर, है ना, क्यूटिकल है अपर लेयर है। अगर हम बात करें तो ये रूट स्टेम के जो है हेयर टाइप स्ट्रक्चर है ना, जो एपिडर्मल एरिया पर है ऊपर। एपिडर्मिस के नीचे कॉलन काइमा है ना, एपिडर्मिस के नीचे कौन है, कॉलन काइमा है। फिर पैरन काइमा है ना, फिर आपके फ्लोएम है और जाइलम है ना, वॉस्कुलर बंडल। तो ये दोनों तो क्या हो गए हमारे स्पेशल टिश्यू, ये दोनों तो क्या है हमारे स्पेशल टिश्यू। तो पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा लिविंग है, और जब कुछ सेल्स जो है अंदर की जो सेल अगर डेड हो जाती हैं तो वो फिर क्या हो जाती है स्क्लेरेन्काइम। उन टिश्यूज को क्या बोलते हैं हम, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू बोलते हैं, है ना, जो हार्ड वुड वाले टिश्यूज होते हैं, है ना, स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ये स्ट्रक्चर दिखता है। और अगर हम सिंपल टिश्यूज की बात करें, है ना, तो ये हमें स्पेशल स्ट्रक्चर दिखते हैं। पैरेन्काइमा वेरी स्मूथ टिश्यू, सारे के सारे टिश्यू कैसे हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं। सारे टिश्यूज कैसे हैं, बिल्कुल स्मूथ टिश्यू हैं। जैसे लीफ में अगर हम देखें, है ना, जो लीफ है, लीफ के अंदर अगर हम देखें तो लीफ के अंदर ये ऊपर की स्ट्रक्चर दिखती है ना, जिसमें स्टोमेटा भी बीच बीच में है ना, जिसके अंदर स्टोमेटा भी है विद गार्ड सेल, है ना। ये 10th क्लास में भी आता है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, स्टोमेटा है जो कि क्या है 10th क्लास में भी हमें देखने को मिलते हैं स्टोमेटास लाइक दिस। यहां पर अगर हम देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के सिंपल टिश्यू हैं। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो बिल्कुल स्मूथ टिश्यूज हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल बहुत ज्यादा अमाउंट में है। दूसरे टाइप के जो है वो कॉलनकाइमा है। इन कॉलनकाइमा के अंदर थोड़ा सा क्या है, वॉल की थिकनिंग हमें देखने को मिलती है ना, लिग्निन वगैरह जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर केमिकल्स की थिकनिंग हमें देखने को मिल जाती है। वैक्यूल्स होते हैं, है ना, स्टोरेज फूड के लिए। और क्लोरोप्लास्ट थोड़ा कम है, जो क्लोरोफिल है वो थोड़ा कम है यहाँ पर। जो थर्ड टाइप के हैं वो है स्क्लेरेन्काइमा, ये बिल्कुल हार्ड टिश्यू होते हैं और सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं और डेड होते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कोई लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें इसका सेक्शन सीधा है, मतलब ये तो एक पोर है ना, ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, और ये जो दूसरा वाला है ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। मतलब एक पाइप जो है, एक फाइबर, इस तरीके के बहुत सारे फाइबर है, 1 2 3 4 फाइबर, है ना, और उस फाइबर को अगर लंबा करके देखते हैं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखती है। तो ये है सिंपल टिश्यू हमारे, कौन से टिश्यू हैं हमारे, सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये थे क्या हमारे प्लांट टिश्यू। कैसे टिश्यू हैं, प्लांट्स टिश्यू हैं जो क्या करते हैं, लगातार रेगुलर ट्रांसपिरेशन जो प्रोटेक्शन का काम करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो है सिंपल टिश्यूज की, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पेशल टाइप के कुछ टिश्यूज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जिनको बोल रहे हैं हम जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम है हमारे। अगर जाइलम और फ्लोएम की बात करें, अगर जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जो जाइलम है ना, जो जाइलम है उसके भी 4 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है। पहला है ट्रैकीड्स, ठीक है, ट्रैकीड्स है। दूसरा है वेसल्स है। तीसरा फाइबर है, जाइलम फाइबर। चौथा है पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। In case of xylem, all 3 are dead.
ये तीनों क्या है, डेड कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में? तीनों डेड में है, ये लिविंग में है। ओनली सिंगल जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, है ना। अगर हम इनके डायग्राम्स की बात करें तो ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, इनके डायग्राम्स बिल्कुल सिंपल हैं और अलग अलग हैं। तो बच्चों ये जाइलम, और दूसरा है ऐसे ही फ्लोएम है। फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं, है ना। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करेंगे जाइलम और फ्लोएम के डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।